हेलो गाइज, वेलकम टू जीत ब्लॉग। सो गाइज, नीट की जैसे रिजल्ट आ चुका है तो बहुत बच्चे पूछ रहे हैं क्या मैं नीट में फेल हूं तो क्या मैं अब्रॉड एमबीबीएस चूज़ कर सकता हूं। सो गाइज, मैं उन बच्चों को बोलूंगा कि जो नीट में फेल हैं वो बच्चे बिल्कुल भी नीट एमबीबीएस के लिए नहीं जाएं। आपको एजेंट बोलेंगे कि मैं करवा दूंगा तो एग्ज़ाम एडमिशन आपका करवा देंगे, आप एमबीबीएस भी कर लोगे, विदेश से डिग्री भी ले लोगे। लेकिन जब आप इंडिया वापस आओगे इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए या उनका लाइसेंस एग्जाम देने के लिए, तब आप एलिजिबल नहीं रहोगे या कभी भी आप आओगे इंडिया बिना नीट दिए गए हुए, नीट में फेल हो या नीट नहीं दिए हो और आप विदेश चले गए हो एमबीबीएस करने के लिए, तो अगर आप वापस आते हो तो आप इंडिया में कभी भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। आप बस 12th पास कहलाओगे, आप ग्रेजुएट भी इवेंट नहीं कहलाओगे। तो गाइज, ये बात मेरा ध्यान से सुनिए। बहुत एजेंट होते हैं क्या फ्रॉड के चक्कर में, बहुत बच्चे होते हैं क्या अभी एजेंट बन के उसको फ्रॉड के चक्कर में फंसा देते हैं, बच्चे को बहका देते हैं क्या कि आपका नीट नहीं हुआ है, फिर भी मैं आपको नीट में आप पास नहीं हुए फिर भी मैं आपको विदेश में एमबीबीएस में एडमिशन करवा दूंगा। तो बच्चे भी उत्सुक हो जाते हैं, सोचते हैं कि मैं तो एमबीबीएस वहां से कर लूंगा, 5 साल 6 साल के बाद कौन पूछेगा डिग्री के बारे में। तो नहीं गाइज, जब आप अगर नीट में फेल हैं और आप बाहर से एमबीबीएस करके आइएगा तो जिस समय आपका वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है एग्जाम से पहले, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जैसे आपका पासपोर्ट चेक किया जाएगा, आपका सबसे पहले नीट का रिजल्ट मांगा जाएगा, 12th पासिंग सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो सारा सर्टिफिकेट मांगेगा, 5 साल या 10 साल के बाद भी आप जाइएगा इंडिया लाइसेंस एग्जाम देने के लिए तो आपका नहीं होगा। इसी लेके जो भी नीट में फेल हो चुके हैं गाइस, वो अब्रॉड एमबीबीएस के चक्कर में नहीं फंसे, नहीं तो आप बुरी तरह से फंस जाएंगे और आपको सारा डिग्री इन आपका जितने भी डिग्रीज रहेंगे सारे इनवैलिड रहेंगे, आपका पैसा बर्बाद होगा, डिग्री बर्बाद होगा, समय जाएगा। तो इसलिए कि किसी भी दलाल और एजेंट के चक्कर में और एडुकेशन कंसल्टेंसी के चक्कर में नहीं फंसे, नहीं तो आपका पूरा कैरियर चौपट हो जाएगा, समय जाएगा। पैसा तो आप कमा लोगे लेकिन समय जाएगा, समय आपका कोई 5 से 6 साल आपको नहीं देगा। ये समय कीमती है, तो आप अपना समय वेस्ट ना करें। और कौन सा बच्चा अब्रॉड एमबीबीएस के लिए इलिजिबल है, कौन सा बच्चा अब्रॉड एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैं एक एक करके बता देता हूं कि टोटल बच्चे ने कितना एग्जाम दिया था, सारा चीज एक एक करके मैं बताऊंगा। बट मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि उन सारे बच्चों से जिन्होंने नीट में पास नहीं हुए हैं या नीट नहीं दिए हुए, वो बच्चे बिल्कुल एमबीबीएस करने के लिए बाहर नहीं जाएं। मैं अभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नहीं तो आप 5 साल के बाद पछताओगे, बहुत ही ज्यादा पछताओगे ये चीज के लिए। अब बिल्कुल भी कोई भी कितना भी बोले कि मेरा पहुंच है, मेरा सोर्स है, मेरा मिनिस्ट्री तक पहचान है, कुछ नहीं है। अब सारा चीज ऑनलाइन होता है, इसलिए कि अगर कोई सीनियर भी आपको बोले कि नहीं मैंने भी नहीं दिया, तो उन लोगों के समय वो नियम नहीं था, अब हम लोग के समय से नियम बदल गई है। सो गाइज, अब मैं बताने वाला हूं टोटल जो एग्जाम देने के लिए बच्चे बैठे थे नीट में, वो कितने बच्चे बैठे थे। टोटल जो बच्चे बैठे थे 20,87,449 बच्चे बैठे थे। और उनमें से कितने बच्चे ने क्वालिफाई किया है, जो नीट पास हुए हैं। इसलिए कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि नीट पास हुए हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। नीट मात्र पास हुए हैं 11,45,976 बच्चे पास हुए हैं। और उसमें से जो ओबीसी है, एससी है, एसटी, जनरल, ईबीसी है, सबका मैं मार्क्स वाइज बताऊंगा कि कौन बच्चे आप किस कैटेगरी से बिलोंग, कैटेगरी वाइज मैं मार्क्स बताऊंगा। और आप कैटेगरी वाइज अगर पास हैं तो आप अब्रॉड एमबीबीएस चूज कर सकते हैं, आपको आगे कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो जनरल कैटेगरी है, अगर 137 है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी का भी 137 मार्क्स है या 137 मार्क्स से ऊपर है, 137 मार्क्स, 137 मार्क्स है नीट में, ये 3 डिजिट्स का अगर मार्क्स है आपका, तो आप अब्रॉड एमबीबीएस के लिए एलिजिबल है। आप अब्रॉड एमबीबीएस के लिए चूज कर सकते हैं, आप अब्रॉड एमबीबीएस के लिए सीट बुक करवा सकते हैं, आप अब्रॉड एमबीबीएस में पढ़ाई कर सकते हैं। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई एजेंट आपका कुछ नहीं कर सकता है। अगर आपका 137 मार्क्स से कम है तो आपको दिक्कत होगा। ये तो 137 मार्क्स जनरल के लिए है। एससी के लिए कितने मार्क्स है मैं वो बताऊंगा कि जो एससी एसटी है वो 107, ये 3 डिजिट का जो मार्क्स है 107 इज द पासिंग मार्क्स फॉर एसटी, एससी, ओबीसी, नॉट फॉर जनरल। जनरल जो है, जनरल के लिए 137 मार्क्स है, बट ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 107 मार्क्स है। 107 मार्क्स लाए हैं
तो आप एब्रॉड एमबीबीएस के लिए एलिजिबल है। अगर 106 भी है तो आप एलिजिबल नहीं है। और जनरल का जो 136 मार्क्स भी लाए होंगे तो वो नहीं सोचिएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और आपका 136 मार्क्स है, 136 मार्क्स है तो आप एलिजिबल नहीं है। आप बिल्कुल भी नहीं जाइएगा, क्योंकि सोचिएगा एसटी और एससी ओबीसी का 107 है, बट लेकिन पता है ना कि जनरल और कैटेगरी वाइज में मार्क्स की डिफरेंस रहती है। तो इसीलिए कि आपको ये चीज का ध्यान रखना होगा कि आप जनरल है, 137 मार्क्स है तो भी आप एमबीबीएस के लिए जा सकते हैं, लेकिन 137 से कम नहीं होना चाहिए। 137 बॉर्डर लाइन है कि 137 लाए हैं तो आप एब्रॉड एमबीबीएस जाइए, 137 से कम है तो नहीं। और ओबीसी एससी एसटी के लिए 107 मार्क्स है, 107 मार्क्स लाए हैं तो आप विदेश से एमबीबीएस कर सकते हैं। और उसके बाद विदेश से एमबीबीएस करने का एक फायदा आपको मिलेगा कि 6 साल आप आराम से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ के आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करके और इंडिया में जाके आप अपना लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर कर सकते हो। आपको कोई निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। मैंने पिछला भी वीडियो बना के रखा है कि सीट आप अपना कैसे बुक करवाएं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक। और नहीं तो आपको सीट बुक करवाना है या एब्रॉड एमबीबीएस के लिए आपको एडमिशन करवाना है तो मेरे व्हाट्सएप दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। और इससे आपको फायदा क्या मिलेगा मेरे से एडमिशन लेने का, क्या कि मैं आपको गाइडेंस दूंगा नीट का। आप जब तक वहाँ इंडिया में आपको लाइसेंस नहीं मिल जाता है, जब तक आप यहाँ से एमबीबीएस कंप्लीट करके वापस इंडिया नहीं चले जाते हो, और आपके पेरेंट्स और आप खुद मेरे से अपडेटेड रहोगे कि मेडिकल फील्ड में क्या चल रहा है, क्या रूल रेगुलेशन आया है, और हर चीज़ के लिए मैं गाइड करता रहता हूँ। तो लगातार मैं 2 साल से ये एब्रॉड एमबीबीएस में एडमिशन करवाने का काम करवा रहा हूँ। तो एज ए तौर पे स्टूडेंट की मैं चाहता हूँ कि जो गलतियाँ मेरे से हुई है, मैं जहाँ पैसा इधर उधर दे के फंस गया था, तो वो मैं चाहता हूँ कि आप नहीं फंसे, आपका प्रॉपर जगह पर पैसा आए, आपका पैसा नहीं डूबे। तो इसी वजह से भरोसा कर सकते हैं और मैं आपको एब्रॉड एमबीबीएस में अच्छे कॉलेजेस दिलवाऊंगा। तो अभी भी लेट नहीं हुआ है, जल्द से जल्द ये फ़ोन उठाइए और ये दिए गए स्क्रीन नंबर पे व्हाट्सएप करिए। और लोकल नंबर पे कॉल नहीं लगेगा, क्योंकि मैं बाहर से ही एमबीबीएस यूक्रेन से कर रहा हूँ, तो इसी वजह से आपका कॉल नहीं लगेगा। तो आप डायरेक्टली डीएम कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, या व्हाट्सएप कॉल कर दीजिए, या मेरे इंस्टाग्राम पे जीत ब्लॉग्स 25 पे मैसेज कर दीजिए। मैं आपको तुरंत रिस्पॉन्ड दूंगा और आपके एमबीबीएस का सपना पूरा करूंगा। तो आपको निराश और हताश नहीं होना है अगर कम मार्क्स आया है गाइज, क्योंकि कम मार्क्स आना गलत बात नहीं है, लेकिन हाँ आपने मेहनत किया है, तब मेहनत किया और कम मार्क्स आया तो नहीं आप तो उसके बाद अब्रॉड एमबीबीएस आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटीज लेकर हो जाता है। क्योंकि इंडिया में 5 ईयर्स का कोर्स होता है, बट यहाँ 6 ईयर का होता है कि 5 किसी जगह पे 6 ईयर का कोर्स होता है, किसी जगह पे 5 ईयर का होता है। तो 5 साल का कोर्स है, 5 + 6 हो जाता है, 5 साल का एमबीबीएस, 1 साल का इंटर्नशिप करना होता है। तो आपके लिए यहाँ पे क्या होगा, सारा चीज़ ट्रेनिंग लेके आप एग्जाम जाओगे देने के लिए, और एक एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए 5 साल आपके लिए इनफ है। तो इसलिए कि आपको परेशान और हताश नहीं होना है, और आप बेफिक्र होके एब्रॉड एमबीबीएस चूज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जीत ब्लॉग्स। और कोई अभी भी क्वेरीज है, मन में कुछ शंका है, तो आप मेरे व्हाट्सएप दिए गए नंबर पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।